ज्योतिष जानने की वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि ये कर्मों का लेखा जोखा है। आपका 5वां भाव, आपका 9वां भाव और आपका 11वां भाव संतान सुख को दर्शाता है। और ग्रह जो दिखाते हैं वो है बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा। शुक्र प्रजनन शक्ति है, चंद्रमा मातृत्व शक्ति को दिखाता है। अगर ये कुंडली में आपके कुछ भी प्रॉब्लम है, मां बनने में प्रॉब्लम आ सकती है। जब भी हमारे जीवन में संतान से संबंधित समस्या आती है तो हम ज्योतिष के पास जाते हैं। वो हमें कुछ उपाय बताते हैं और उसके साथ अक्सर जो ज्योतिष हमें देते हैं वो है संतान गोपाल मंत्र का पाठ, यानी कृष्ण के लड्डू स्वरूप की पूजा और मंत्र का उच्चारण करना। लेकिन हम वो मंत्र लेकर तो चले आते हैं, लेकिन ये जो हमारा एक मॉडर्न माइंड है ना, वो हमेशा सोचता है कि ये मंत्र हमें बच्चा कैसे दे सकता है। हमारे कहीं ना कहीं उस मंत्र पे विश्वास नहीं होता है और फिर हम और सारी चीजों में ढूंढना शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे संतान गोपाल मंत्र के विज्ञान क्या है और उसके बाद इसका अर्थ समझेंगे और ये कैसे आपके जीवन में संतान को मैनिफेस्ट करने में मदद करता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जब भी हमें कोई चीज चाहिए, हमें बहुत क्लियर इंटेंशन उस चीज को पाने के लिए सेट करना होता है। यानी यूनिवर्स को हम एक फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं और ये ब्रह्मांड भी एक फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है। अगर मुझे अपने जीवन में किसी भी चीज को, चाहे वो संतान चाहिए, चाहे वो धन चाहिए, चाहे वो नौकरी चाहिए, कोई भी अगर चाहिए तो इस ब्रह्मांड को बताना पड़ेगा बहुत क्लैरिटी के साथ। ठीक, पहला रूल कि क्लैरिटी के साथ आपको इंटेंशन सेट करना पड़ेगा। दूसरा कहता है कि जब आपकी ब्रेन वेव्स 4 तरह की होती हैं, अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा। जब हम डेल्टा या थीटा स्टेट पे होते हैं तो हमारी मैनिफेस्टेशन की पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। 2 बात। और तीसरा, न्यूरोसाइंस, न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या कहती है? न्यूरॉन्स विच फायर टुगेदर दैट वायर टुगेदर। जो न्यूरॉन्स जैसे फायर होंगे जब भी हम किसी चीज को बोलते हैं या करते हैं तो एक न्यूरो पाथवे बनता है। क्या बनता है? एक हमारे ब्रेन में न्यूरो पाथवे बनाया जाता है। अब किसी चीज को जब हम रिपीट तरीके से करना या बोलना शुरू करते हैं तो वो जो पाथवे है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और जब वो पाथवे बहुत स्ट्रांग होता है तो जो हमारी इनर रियलिटी होती है वही आउटर रियलिटी के रूप में मैनिफेस्ट होती है। यहां तक 3 समझ बात आ गई। पहली बात, आपको इंटेंशन बहुत क्लियर सेट करना है इस ब्रह्मांड में। दूसरी बात, ब्रेन वेव्स सिंक होना चाहिए। जो तीसरी बात है वो है न्यूरोसाइंस, न्यूरोप्लास्टिसिटी। जो हमारी इनर रियलिटी है वही आउटर रियलिटी में मैनिफेस्ट होगी। अब आइए संतान गोपाल मंत्र को समझते हैं। संतान गोपाल मंत्र क्या कहता है? ओम क्या है? कॉस्मिक वाइब्रेशन। पूरे ब्रह्मांड, नासा ने भी जो फ्रीक्वेंसी निकाली वो क्या है? ओम। फिर उसके बाद क्या आता है? देवकी सुत, माता देवकी के पुत्र। गोविंद, गो मतलब इंद्रियां, जो हमारी इंद्रियों को आनंद देते हैं, गोविंद रूप बोला जाता है ना। तो जो इन मातृत्व के सुख का हमें आनंद देने वाले हैं। मां भी तो एक आनंद है ना, मातृत्व का सुख। देवकी सुत गोविंद। वासुदेव जगतपते। अब वासुदेव का अर्थ क्या होता है? वासुदेव मतलब सर्वव्यापी, सब में व्याप्त रहने वाले, सबको बनाने वाले, जगतपति, इस जगत के जो स्वामी हैं। देहि में तन्यम कृष्णा त्वामहम शरणम गता। तो हे कृष्ण, मुझे खुद को दे दो। वो माँ क्या मांग रही है? तुम्हारे जैसा बालक मुझे चाहिए, मैं तुम्हारी शरणागति हूं, तुम्हें सरेंडर कर रही हूं। तो अब क्या हो रहा है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखो, बहुत क्लियर इंटेंशन सेट करना है। आप इंटेंशन सेट करें कि हे कृष्ण, अपनी जैसी संतान मुझे दे दो, तुम्हारी शरणागत हूं मैं। इंटेंशन सेट हो गया। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते। और तुम सरेंडर किसको कर रहे हो? जिस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। गोविंद, मेरी मातृत्व के रूप में मेरी इंद्रियों को जो सुख दे, वात्सल्य का सुख दे, हे गोविंद, खुद को मुझे प्रदान कर दिया जाए। तो पहला, आपने इंटेंशन बहुत क्लियर सेट कर दिया। दूसरा, आप मंत्र को रिपीट कर रहे हैं। तो जब आप रिपीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? आप अपनी इनर रियलिटी
मातृत्व के रूप में तैयार कर रहे हैं खुद को, तो जो इनर रियलिटी होगी वो आउटर रियलिटी में होगी। न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरॉन्स आप जपते 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 वही इनर रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं मंत्र को। और जो तीसरा क्या हो रहा है, तीसरा आपका हो रहा है कि आप जब पतंजलि योग सूत्र पढ़ेंगे या कि ध्यान, धारणा, समाधि, तो जब आप एक ही, हमारी इंद्रियां जो है ना वो हर जगह बटी हुई हैं, पांचों इंद्रियां, तो जब हम अपनी सारी इंद्रिय देख कृष्ण को रहे हैं, बोल कृष्ण को रहे हैं, तो हम सारी इंद्रियां किसमें लगा रहे हैं, सिर्फ वन पॉइंट पे, वन मंत्रा पे, तो हमारी ब्रेन वेव्स क्या होगी, हमारे ब्रेन वेव्स में शिफ्ट होएगा, हमारी ब्रीदिंग पैटर्न पे शिफ्ट होएगा। और जब हम डेल्टा वेव्स पे जाएंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी और ये ब्रह्मांडीय फ्रीक्वेंसी ये एक होगी। तो इसी तरह ये हमारे जीवन में संतान को मैनिफेस्ट करेगा। देखिए, मैं आपको कोई फॉल्स एक्सपेक्टेशन नहीं देना चाहती। कर्मों का ज्योतिष जानने की वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि ये कर्मों का लेखा जोखा है। आपका 5वां भाव, आपका 9वां भाव और आपका 11वां भाव संतान सुख को दर्शाता है। और ग्रह जो दिखाते हैं वो है बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा। शुक्र प्रजनन शक्ति है, चंद्रमा मातृत्व शक्ति को दिखाता है। अगर ये कुंडली में आपके कुछ भी प्रॉब्लम है तो मातृत्व में प्रॉब्लम, मां बनने में प्रॉब्लम आ सकती है। और एनर्जी का प्रिंसिपल है जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उस एनर्जी को खत्म नहीं किया जा सकता लेकिन चेंज किया जा सकता है। और आने वाले में बहुत सारी एस्ट्रोलॉजिकल, मेडिटेशन, मंत्र साइंस से रिलेटेड, संतान से संबंधित वीडियोस में लेके आ रही हूं।